हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। हम डाइपोल मोमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसी सीरीज़ में आज डाइपोल मोमेंट का एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखते हैं। ये आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लो और बाकी क्वेश्चन में इसमें दिया क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और निकालना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एक सिस्टम है और उसमें दो डाइपोल हैं। डाइपोल कौन कौन से देखो, एक तो ए बी डाइपोल है, ए बी ये प्लस और माइनस, और दूसरा डाइपोल है हमारा डी सी, देखो माइनस और प्लस, ठीक है। और ये दोनों जो है डाइपोल एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे पर। कैसे रखे हैं 120 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और एक्स अक्स, ये एक्स अक्स डायरेक्शन है और ये वाई एक्स डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों डाइपोल के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट बताइए कितना है। नेट डाइपोल मोमेंट कितना है। तो इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन हम थोड़ा सा और चित्र बना के देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डाइपोल है, आपको पता है ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। यानी ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम देखते हैं ये कुछ इस तरह से, देखो सबसे पहले इसको देखो आप, ये ए बी, ये जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन कैसा होगी, ऐसा है। तो यानी मान लेते हैं कि इसके द्वारा, इस डाइपोल के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट है वो P1 है। कितना है, P1। तो आप इसको ऐसा कह दो, ये हमारा हो गया, ये तो होगा हमारा इसके द्वारा, ये होगा हमारा P1 इस वाले के द्वारा, है ना। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इसके द्वारा किस तरफ होगी, इस तरफ, यानी डीसी डायरेक्शन में। इसके द्वारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो है कितने, P2। तो आप ऐसे लगाओ, ऐसे, ये होगी P2। और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्स जो दिया हुआ है। समझ में आ रही था बात। ये हमारा एक्स अक्स डायरेक्शन होगी और ये हमारी होगी वाई एक्स। आपको पता है ये वाई एक्स होगी। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो P1 और P2 ये देखते हैं कितना है। उस क्वेश्चन में ये भी बताया है, मैं आपको बताना भूल गया, कि दो डाइपोल AB और CD जिनके डाइपोल मोमेंट P हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी इन दोनों, यानी डाइपोल AB एंड CD, ठीक है। डाइपोल AB एंड CD का डाइपोल मोमेंट इक्वल P। यानी ये दोनों डाइपोल हैं, इनका डाइपोल मोमेंट P है। यानी इसका भी P और इसका भी P। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि P1 बराबर P और P2 बराबर भी P, दोनों का डाइपोल मोमेंट P है। तो कहता है कि इनके बीच में 120 डिग्री है एंगल। तो कह रहा नेट डाइपोल मोमेंट बताइए इन दोनों के द्वारा, नेट डाइपोल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम है तो उनका नेट उनके बीच से गुजरता है। अगर ये 120 है तो डेफिनेटली इनका नेट जो होगा वो किस गुजरेगा, बिल्कुल इनके बीच से गुजरेगा, ऐसे। यानी कितने से गुजरेगा, वो 60 डिग्री से गुजरेगा। कितने से गुजरेगा, 60 डिग्री। समझ में आ रही बात, कितने से गुजरेगा, 60 डिग्री। ये तो 120 डिग्री था ही ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा हमारा 60 डिग्री। यानी इनके बीच से 60 डिग्री से गुजरेगा। अच्छा, ये होगा हमारा पी नेट। अब पी नेट की वैल्यू निकालो जरा, पी नेट की। ये हो गया पी नेट इक्वल कितना होगा भाई, फॉर्मूला लगाओ, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा
कोस थीटा होगा, क्योंकि P1 और P2 के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री, और दो वेक्टर क्वांटिटी जिनके बीच में थीटा एंगल होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, फॉर्मूले में लगाओ। P1 और P2 दोनों ही P हैं, तो ये हो जाएगा P² फिर P² प्लस P1 P2 का मतलब 2P² और कोस 120 डिग्री। 120 थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये उतार लो जरा, ये उतर गया, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ से कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा P नेट इक्वल 2P और 2P, ये हो जाएगा हमारा 2P² प्लस 2P²। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, -P², इसमें से गया कितना बचेगा P² और उसका रूट आया P। यानी जो P नेट है, ये जो P नेट आया इन दोनों डाइपोल के कारण, जो P नेट आया वो उनके बीच से गुजरेगा और उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, वो P ही आएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमका। और कितने डिग्री पे है ये, वो 60 डिग्री। कितने डिग्री पाएगा 60 डिग्री पे। समझ में आया क्वेश्चन, ये 60 डिग्री। नेक्स्ट आगे ये पूछा, ये उतार लो पहले आप, उतर गया, ओके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर इफ, क्वेश्चन में नेक्स्ट ये आगे लिखा गया इसी क्वेश्चन में, बता देता हूं, if uniform electric field, if uniform electric field E apply in x-axis direction, then find net torque। क्वेश्चन में ये कहा, ये नेट टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टो नेट। क्वेश्चन तब टो बताना है हमें, यानी टॉर्क यानी बल आघूर्ण, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण। उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर इस एक्स डायरेक्शन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो ई है, उसकी डायरेक्शन ऐसा है, तो कहता है इस डायरेक्शन में अगर ई है तो तब टॉर्क बताइए कितना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाया हमने PE sin थीटा, यानी PE sin थीटा। P कितना है अभी निकाला हमने P, E कितना है E तो यही है E, इसकी वैल्यू E है, और डाइपोल मोमेंट कितना है P अभी निकाला हमने पिछले PE है, लेकिन साइन थीटा कितना है आपको पता है कि इनका जो नेट आया था अभी जो हमने पिछले यहाँ चित्र बनाया था, तो नेट कुछ ऐसा आया था जो यहाँ पे 60 डिग्री का था, तो ये P था, तो P और E, ये P नेट था ना बच्चों, तो P और E के बीच में कितने डिग्री का एंगल है जरा बताओ सोच के। आपको पता है कि ये कितना है, ये 90 डिग्री का है यहाँ देखो, और ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री, तो 90 में से 60 गए कितने हो गया 30 डिग्री, यानी जो P और E है उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे PE साइन 30 की वैल्यू आपको सबको पता है 1/2, यानी PE/2, ये आंसर हो गया बस। यानी इस पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आई PE/2। कैसा लगा न्यूमेरिकल, इसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है, ओके बाय।